मित्रों के लिए, श्रोताओं के लिए, वो ये है कि हम एक ऑडियो श्रृंखला, जो हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर पत्रकार रहे हैं, अंग्रेजी के सभी देशी विदेशी पत्र पत्रिकाओं में वो लगातार लिखते रहे, बरसों काम भी किया उन्होंने हिंदुस्तान के विभिन्न माध्यमों में। कुलदीप कुमार, उनकी जीवनी के कुछ बहुत ही रोचक पहलू जो कि यंग लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के जीवन में, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक जीवन में दिलचस्पी रखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पहली बार उनसे ये हम सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये हमारे एक तरह से हमारे कुलदीप कुमार की ऑडियो डायरी है। उस रूप में ये चीज रहेगी, आपके बीच में रहेगी। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार चतुर्वेदी जी। मेरा पहला तो प्रश्न यह है कि आप जेएनयू कब आए और किस कंडीशन में आए? देखिए, मैं तो दरअसल विज्ञान का विद्यार्थी था और उस समय यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब 2 वर्ष के होते थे। तो मैं बीएससी पहला साल करके रुड़की विश्वविद्यालय, जो अब आईआईटी हो गया है, उसमें इंजीनियरिंग करने गया। और उसी वर्ष इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी बीई लेवल पे। उसके पहले ये होता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई करके कुछ लोग स्पेशलाइज करते थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। लेकिन वो पहला बैच था हमारा जब बीई लेवल पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विषय की पढ़ाई शुरू की गई। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय? मेरी उम्र थी उस समय 16 साल। 16 साल, ओके। इनफैक्ट मेरा एडमिशन पहले वर्ष भी हो गया था, लेकिन वो डायरेक्ट एडमिशन हुआ था अंकों के आधार पे। ओके। क्योंकि उस वर्ष मैंने वहाँ का जो प्रवेश की जो परीक्षा होती थी अखिल भारतीय, जैसे आईआईटी में जाने के लिए अभी होती है, रुड़की की भी वैसी ही थी, वो मैंने दी नहीं थी क्योंकि उस वर्ष तक न्यूनतम आयु 16 वर्ष थी और 1970 में मेरी आयु थी 15 वर्ष। तो मैंने 1970 में इंटरमीडिएट पास किया था। तो वो मैंने इम्तिहान दिया नहीं। तो पता चला कि उसी वर्ष जो है न्यूनतम आयु की सीमा खत्म कर दी गई थी। तो मेरा डायरेक्ट एडमिशन वहाँ हो गया था उसी 1970 में ही, मेरे इंटरमीडिएट में जो अंक आए थे उनके आधार पे। लेकिन वो फिर मैं गया नहीं वहाँ, क्योंकि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था और मैं तो उस वक्त छोटा था, मेरी उम्र 15 साल थी कुल। तो उस समय सिविल इंजीनियरिंग, जबकि रुड़की विश्वविद्यालय तो विश्व विख्यात है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा। उस समय जो हायरार्की बनी हुई थी वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर थी और सिविल इंजीनियरिंग सबसे नीचे थी, क्योंकि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स मारे मारे घूम रहे थे नौकरी की तलाश में। तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिली तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैं फीस देते देते विंडो पे वापस आ गया और मैंने बीएससी ज्वाइन की। अपने हमारा कस्बा है नजीबाबाद, जिला बिजनौर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ साहू जैन कॉलेज में मैंने बीएससी पार्ट 1 किया और उसके बाद मैंने सोचा था कि बीएससी पूरी करने के बाद मैं विज्ञान विषयों को नहीं पढ़ूंगा, मैं एमए करूंगा या तो इतिहास में या राजनीति शास्त्र में। और अब मैं विज्ञान, तो मेरा दिल नहीं, जबकि मैं अच्छा विद्यार्थी था। इसी से आपको पता चल जाएगा, मुझे अंकों के आधार पर रुड़की विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया था। लेकिन मुझे दिल थोड़ा, उस वक्त साहित्यिक रुझान मेरे अंदर पैदा हो गया था और विषयों को पढ़ना, इतिहास, दर्शन, शास्त्र वगैरह, राजनीति। तो मेरा मन नहीं था कि मैं विज्ञान विषयों को आगे पढ़ूं। तो मैंने तय कर लिया था मुझे एमए करना है, तो कि इतिहास में या राजनीति विज्ञान में वगैरह। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी और मेरा सपना था कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ूं। तो वहाँ मेरे कुछ मित्रों ने जो है वो इस बात का इंतजाम किया था कि वो फॉर्म लेके उन्होंने भर दिया था और फीस भी मेरी जो है वो लगभग भरी जानी थी। तो वो मेरे मित्र मेरे थे जिनका नाम काफी वो मशहूर हैं, विभूति नारायण राय, बाद में पुलिस सेवा में गए और वो कथाकार हैं,
और संपादक जो है बहुत मशहूर हैं। वर्धा में जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय उसके वो कुलपति भी रहे। वो वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे। उस पर तो खैर एक दिन अचानक इंडियन एक्सप्रेस में मेरी निगाह एक विज्ञापन पे पड़ी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का विज्ञापन था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1972 की। ओके। नहीं 73 की। क्योंकि हुआ यह था कि मैंने रुड़की विश्वविद्यालय में 1 साल इंजीनियरिंग पढ़ के छोड़ दी थी और मैं वापस आकर के मैंने बीएससी पार्ट 2 ज्वाइन कर लिया था साउथ कॉलेज में। क्योंकि मेरा विज्ञान विषय से मन हट गया था। मैंने कहा बीएससी पूरी कर लेता हूँ बस। तो ये मैं 1971 में गया था रुड़की विश्वविद्यालय और फिर 1972 में मैंने साउथ कॉलेज में आके बीएससी पार्ट 2 ज्वाइन किया और 1973 में मैंने जो है बीएससी पूरा किया। तो तब मेरा तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम किसी ने सुना ही नहीं था। लेकिन मेरे लिए आकर्षण का उसमें वो की जो बात वो ये थी कि एक तो दिल्ली हमारे नजीबाबाद से बहुत पास है। दूसरे उसमें ये था कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भी मिलेगा एमए में। तो इसका वहाँ कोई प्रावधान नहीं था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ तो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप तो मुझे मिल ही जाएगा। मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और उसके बाद जो मेरा प्रवेश हुआ इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास मैंने ऑप्ट किया था। की कहानी बड़ी दिलचस्प है जो मैं एक बार फ्रंटलाइन मैगजीन का जेएनयू पे विशेषांक निकला था उसकी कवर स्टोरी में मैंने वो कहानी अपनी बयान की थी। वो बड़ी दिलचस्प कहानी है लेकिन कहानी का सार यही है कि मेरा 1973 में प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए के कोर्स में मेरा जेएनयू में प्रवेश हुआ। हमारा ये मैं बता दूं कि हमारा एमए का दूसरा बैच था वो। हमसे पहले सिर्फ एक बैच और था जिसने की एमए की पढ़ाई जिसके साथ शुरू हुई थी। हमारा दूसरा बैच था। तो ये 1973 की बात है। तो उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब मैं जेएनयू आया। जेएनयू जब आए थे तो क्या पॉलिटिक्स वगैरह में कोई दिलचस्पी थी आपकी? हाँ दिलचस्पी तो थी लेकिन मैं कोई सक्रिय नहीं था किसी तरह से। पढ़ता था क्योंकि पढ़ने लिखने में मेरी बचपन से रुचि रही। मैं पढ़ता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कई किताबें मैंने पढ़ डाली थी। तो मेरे एक शिक्षक थे और छोटे कस्बों में तो सबसे पारिवारिक संबंध होते हैं। वो जो है लोहियावादी थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ मुझे किताबें पढ़ने को दी। कुछ मैंने वहाँ की जो हमारी लाइब्रेरी है सरस्वती लाइब्रेरी कुछ किताबें इशू करा करके पढ़ी। और हमारे यहाँ उस वक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी काफी काम था, जोर था उसका। तो उसके जो उस समय जो लीडर थे अभी भी हैं वो कॉमरेड रामपाल सिंह। तो उनसे मेरी बड़ी बहसें होती थी और वो भी मुझे झेल लेते थे क्योंकि मेरी तो जानकारी ये ज्ञान समझ ये बहुत कम थी उस समय। फिर भी उत्साह बहुत था। तो पढ़ने का भी उत्साह, समझने का भी उत्साह। तो उसमें जो है वो और जाहिर है कि हमारे जो पारिवारिक संस्कार या जो हम चारों तरफ सुनते हैं देखते हैं तो संस्कार तो हमारे सब और विचार भी दक्षिणपंथी होते हैं मौलिक रूप से। बदलने में तो उसकी एक बदलाव की प्रक्रिया होती है। बहुत कोशिश करनी पड़ती है तब आदमी जाकर के कुछ वामपंथी विचारों का होता है। तो इन बहसों के दौरान मुझे काफी कुछ मार्क्सवाद की भी जानकारी मिली हल्की फुल्की। फिर मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा। तो इस तरह से मेरी थी लेकिन मैं कोई किसी दल से या किसी संगठन से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। विचारों को समझने में मेरी रुचि बहुत थी, आज भी है। आज हम अभी यहीं तक बातचीत रखेंगे और अगले एपिसोड में जब आप जेएनयू आए उसके एडमिशन के टेस्ट इंटरव्यू वहाँ क्या हुआ इसकी बातचीत करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस मैं यहाँ यही जोड़ना चाहता हूँ कि उस समय एमए में रिटन टेस्ट नहीं होता था, लिखित परीक्षा नहीं होती थी। ओके। केवल इंटरव्यू होता था। तो क्योंकि मेरी इतिहास की मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था, इतिहास मैंने कभी पढ़ा नहीं था। तो लिखित परीक्षा होती तब तो मेरा प्रवेश वहाँ हो ही नहीं सकता।
वो तो क्योंकि केवल इंटरव्यू था इसलिए मेरा प्रवेश हो पाया वहाँ। तो फिर ठीक है, आपका बहुत बहुत इसका अगले एपिसोड में हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।